हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग लेक्चर 8 कंप्लीट करने के बाद बात करने जा रहे हैं बेटा लेक्चर 9 की, एडिशन रिएक्शन रिएक्शन मैकेनिज्म की। राइट। और हम लोगों ने बेटा लेक्चर 8 में OMDM कंप्लीट किया और मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात की। जिन लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है बेटा, वो लोग उस लेक्चर को जरूर देखें। बहुत सारी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने वहाँ पर डिस्कस की है। और अब बात करते हैं बेटा लेक्चर 9 की। और सबसे पहले हम लोग बात करें किसकी? जेडीजी सेक्शन की बात करें। किसकी बात करें बेटे? जेडीजी सेक्शन की बात हम लोग सबसे पहले करते हैं और देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं इस सेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं फ्री रेडिकल की। तो अब एडिशन रिएक्शन में अब स्टार्ट हम कर रहे हैं किसकी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बेटे। किसकी बात करने जा रहे हैं अब हम लोग? तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे किसकी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करेंगे। अब यहाँ से आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म स्टार्ट हो रहा है बेटे। तो फ्री रेडिकल की बात करेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी ऑफ फ्री रेडिकल की बात करेंगे, कॉम्बिनेशन एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी ऑफ फ्री रेडिकल की बात करेंगे। राइट। देन फिर क्वेश्चंस ऑन कॉम्बिनेशन डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ फ्री रेडिकल की बात करेंगे और फ्री रेडिकल कैसे कैसे फॉर्म होंगे उसकी बात करेंगे। सो ये लेक्चर जो है ना बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फ्री रेडिकल रिएक्शंस को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो बेटा ये लेक्चर आपके लिए है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। और बात करते हैं बेटा किसकी? फ्री रेडिकल की। बात करते हैं किसकी? फ्री रेडिकल की। तो देखिए ये आपके सामने फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब समझ रहे हो? कार्बन पे एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये। कार्बन का वैलेंसी क्या होता है बेटा? 4 होता है। अगर अब कार्बन की वैलेंसी की बात करें बेटा, तो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है ना? कुछ इस तरह से। अगर इसमें यहाँ पर होमोलाइसिस करा दें हम, क्या कराते बेटे यहाँ पर? होमोलाइसिस। तो उसके इसमें देखो कार्बन का वैलेंसी 4 होता है ना बेटे। देखो 1 2 3 4। अब यहाँ पर टोटल कितने हैं? यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। 8 इलेक्ट्रॉन है। राइट। अगर हम इसको होमोलाइसिस करा दें तो क्या होगा इन दैट केस? देखिए ये और यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाएगा। राइट। अब इसके पास कितने हैं? तो 2 तो बेटे यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इसके हाइब्रिडेशन की बात करें बेटा, तो यहाँ पर क्या 1 2 3 है सिग्मा, और कोई भी लोन पेयर नहीं है क्योंकि ये पेयर्ड नहीं है बेटे। ये दिस इज अनपेयर्ड, दिस इज नॉट पेयर्ड। तो ये आपका अनपेयर्ड है। ओके चलो, तो ये आपका यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन आएगा sp2 आएगा। sp2 का मतलब समझ रहे हो बेटा? s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। ये अगर मिक्स हुआ है तो यहाँ से आपका क्या बनेगा? sp2 बनेगा। और प्लस आपके पास एक pz होगा। pz जो है आपका अनहाइब्रिडाइज्ड होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड होगा। समझना बात को? इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन आपका देख रहे हो बेटा, दिस विल बी इन p ऑर्बिटल, दिस विल बी इन p ऑर्बिटल। तो अगर ये आपका xy प्लेन है, इफ दिस इज योर xy प्लेन, सपोज इफ दिस इज योर xy प्लेन, ये y है ना, क्या है आपका xy प्लेन अगर ये है, तो इन दैट केस ये बेटा ये प्लेन नहीं है, XYZ नाम दिया गया है ना, XYZ। ये प्लेन नहीं है। क्या है? x, यहाँ पर कोई x एटम लगा, यहाँ पर कोई y एटम लगा, यहाँ पर कोई z एटम लगा। इसको प्लेन या फिर एक्सिस मत समझ लेना। राइट। तो अगर ये आपका XY प्लेन है, ठीक है, तो ये आपका z होगा, pz होगा, एंड दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो बेटा एक चीज़ बताओ, क्या ये ऑर्बिटल खाली है? नो। तो इसके पास नो वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होंगे, इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होंगे, है ना। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ऑन pz ऑर्बिटल होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू xy प्लेन। राइट। ओके। तो ये सारी चीज़ें। अब बेटा बताओ, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब समझो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आप खुद समझो। इसका 7 इलेक्ट्रॉन है, बेटा इसका मतलब ऑक्टेट नहीं, इसका ऑक्टेट क्या? इनकम्प्लीट है। मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। मीन्स दिस विल बी वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा बिकॉज इट इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन। बट दिस विल नॉट बी लुईस एसिड। लुईस एसिड नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर नहीं होगा बेटा ये। क्यों? क्योंकि इसको पेयर एक्सेप्ट नहीं, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। सो दिस विल बी नॉट लुईस एसिड। ध्यान रखना, ये लुईस एसिड आपका नहीं होगा। दिस विल बी इलेक्ट्रोफाइल बट दिस विल नॉट बी लुईस एसिड, क्योंकि लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटे। ये सारी चीज जो हैं मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट। देखो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं, एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा जो कि pz पे होगा। हाइब्रिडेशन क्या है वो आपको पता चल गया। कोई चार्ज नहीं होगा, ना पॉजिटिव चार्ज होगा ना नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, कुछ इस तरह से। तो वो सारी चीज़ें मैंने लिख रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए क्या है, कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा? इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। कोई लोन पेयर इसके पास नहीं, 0 लोन पेयर है। ठीक है। क्या कोई वैकेंट ऑर्बिटल है? नहीं भैया, जो pz था उस pz पे तो एक इलेक्ट्रॉन ये है ना, ये फ्री रेडिकल वाला, तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल भी इसके पास भी नहीं है। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल कार्बन है, कोई चार्ज नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन और आउटर सेल है। यस, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है बेटे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है, चूंकि sp2 है तो ट्राइगोनल प्लानर होगा।
अब चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है बेटे, तो इसको स्टेबलाइज कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कौन से? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं? जैसे प्लस एम, बताओ बेटा, प्लस एच और प्लस आई, ये आपको क्या करेंगे? स्टेबलाइज करेंगे। ये क्या करेंगे? स्टेबलाइज। सो स्टेबिलिटी जो इसकी होगी दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। और अगर माइनस ग्रुप होंगे, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, वो अगर इलेक्ट्रॉन से खींचेंगे तो इसके पास कमी है और भी कमी हो जाएगी, सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको डिस्टेबलाइज करेंगे। यानी कि स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फ्री रेडिकल है ये, यहाँ पर बेटा कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ध्यान रखना, नो रीअरेंजमेंट ऑफ फ्री रेडिकल। और जनरली यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं यूजिंग एंटी मार्कोनिकोज रूल, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में बात करेंगे, टेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है, राइट। तो यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट, तो अब यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट का टेंशन आपको नहीं है। जैसे काप कटाइन में हम लोग क्या करते थे, बहुत सारे केसेस थे जहाँ पर क्लासिकल काप कटाइन बनते थे, वहाँ पर हम लोग रीअरेंजमेंट कराते थे। नॉन क्लासिकल पे रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं थी, वो मैंने रीजन सारे आपको बता रखे हैं, बट यहाँ पर कोई आपको रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। ओके, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल अगर हम देखें HBr और बेटा यहाँ पे पेरोक्साइड है, HBr और यहाँ पर क्या है? पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड है तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोज रूल अगर हम लगाएं, तो एंटी मार्कोनिकोज रूल हमारा क्या बोलता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वहाँ जाता है ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, और कोई रीअरेंजमेंट होना नहीं है। तो यहाँ सिंपल बॉन्ड को तोड़ो, डबल बॉन्ड वाला ये देखा, डबल बॉन्ड सिस्टम आपका ये है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन एक ये और एक ये, समझे बात को। एंटी मार्कोनिकोज क्या बोलता है कि भाई ये पॉजिटिव अगर ये नेगेटिव, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, तो Br यहाँ पे आएगा, देखिए आ गया इसके पास यहाँ, तो इसका H यहाँ जाएगा, देखिए आ गया यहाँ पर, कुछ इस तरह से। सो डायरेक्टली एडिशन कराना है आपको यूजिंग एंटी मार्कोनिकोज रूल, डायरेक्ट एडिशन कराना है यूजिंग एंटी। अब चूंकि बेटा यहाँ पर एडिशन रिएक्शन है, आपको पता है, तो जो एडिशन रिएक्शन होता है इसका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है बेटे, अगर ये आपका रिएक्टेंट है तो ये आपको पता है ना कुछ इस तरह का होता है, ये प्रोडक्ट है, मतलब ये एडिशन रिएक्शन आपको पता है ना। एक्सोथर्मिक की मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो एडिशन रिएक्शन है बेटे वो कैसी रिएक्शन होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उनका जो नेट डेल्टा H होता है दैट विल बी नेगेटिव। ये आपको ऑलरेडी पहले से पता है बेटे अच्छे से। तो इसका जो ग्राफ का नेचर होगा वो कैसा होगा? कुछ इस तरह का होगा, ये आपका रिएक्टेंट होगा और ये आपका प्रोडक्ट होगा, और आपको पता है कि रिएक्टेंट से यहाँ तक का जो एनर्जी होता है ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता है, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता है। अच्छा बेटा, अगर हम इस ग्राफ को देखो, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ध्यान देना, थोड़ा सा काइनेटिक्स यहाँ पर आएगा, एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन पे अगर हम एक ग्राफ बनाएं तो ये अगर रिएक्टेंट है और ये कुछ इस तरह का है, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर हम दूसरा बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर ग्राफ यहाँ से जाएगा तो भी एक्टिवेशन एनर्जी होगा, ग्राफ यहाँ से जाएगा तब भी इतना एक्टिवेशन एनर्जी होगा, ग्राफ यहाँ से जाएगा तो ये इतना एक्टिवेशन एनर्जी होगा, और ग्राफ अगर ऐसा चला जाए कुछ इस तरह से, तो अब बताओ बेटा, आपका ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, अब एक्टिवेशन एनर्जी कितना हो गया बताओ? तो एक्टिवेशन एनर्जी इतना था, यहाँ से गया तो इतना एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ से गया इतना, यहाँ से गया और यहाँ से गया, इसका मतलब इसका एक्टिवेशन एनर्जी कितना हो गया? जीरो हो गया, जीरो। सो दिस इज ग्राफ फॉर जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर जीरो एक्टिवेशन एनर्जी की बात करनी है तो बेटा फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिस विल बी द ग्राफ फॉर वेयर एक्टिवेशन एनर्जी इज जीरो। अच्छा, ऐसे क्यों बात की? ऐसी क्यों बात की वो हम आपको समझाएंगे सारी चीज़ें, एक एक करके चुन चुन के आप बात को समझते चले जाएं। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन, जो बेटा फ्री रेडिकल जो बनते हैं, लाइक आपका ए फ्री रेडिकल और ये बी फ्री रेडिकल है बेटा, इनका कॉम्बिनेशन का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये इनको बिना किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के तुरंत ही आपस में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि अनस्टेबल होते हैं बेटा, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो जो फ्री रेडिकल का जो कॉम्बिनेशन होता है आपस में, और कॉम्बिनेशन मतलब अगर सेम पार्टिकल है तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, फिर ये A2 बनाते हैं कुछ इस तरह से। तो बहुत तेजी से बेटा एकदम खट से मिलना चाहिए, मतलब उसके लिए जो रिक्वायर्ड एक्टिवेशन, जो मॉलिक्यूल को एक्टिवेट नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी एक्टिवेट होते हैं, वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और फटाक से रिएक्ट करके कॉम्बाइन कर जाते हैं। अच्छा, कब कॉम्बाइन होगा कब नहीं होगा हम बताएंगे आपको। तो उसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है, देखो कुछ इस तरह का ग्राफ बनाएंगे बना क्या हो जाएगा। सो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल इज जीरो। अगर कॉम्बिनेशन हो रहा है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी बेटे कितना होगा? जीरो होगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन प्रोसेस जो होता है वेरी 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 फास्ट प्रोसेस होगा। क्यों बेटा? क्योंकि मान लो ये एक्टिवेशन एनर्जी था, तो आप यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो लंबा रास्ता, फिर यहाँ से यहाँ गए और छोटा हुआ, मतलब और जल्दी पहुँचे और जल्दी पहुँचे और जल्दी पहुँचे और जल्दी पहुँचे और खटाक से पहुँच गए। तो मतलब जब आप इस तरह से जा रहे हो ऐसे, तो खटाक से पहुंच जा रहे हो, मतलब बहुत छोटा रास्ता एकदम खटाक से रिएक्शन से प्रोडक्ट पहुंच जा रहे हो, इट मीन्स नो नीड ऑफ दिस मॉलिक्यूल टू एक्टिवेट दिस मॉलिक्यूल, है ना, नो एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट दिस मॉलिक्यूल, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी जरूरत नहीं है, उसका एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा? जीरो होगा। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। क्या होती है? वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी कम होती जाती है रिएक्शन फास्ट होती चली जाती है। देखो ये है, फिर और फास्ट हुई, फिर और फास्ट हुई, फिर और फास्ट, ये फास्टेस्ट होगी देखो यहाँ पे। ओके, चलिए आप ये बात भी समझ जाते हो। तो इन सब चीज़ों का जरूरत पड़ेगा, क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं बेटा, किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, आपको हर तरह से रेडी रहना है।
राइट। डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी ऑफ फ्री रेडिकल। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ? डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब डीपीआर। डिस्प्रोपोर्शन का मतलब क्या? डीपीआर। डीपीआर मतलब क्या? जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, दोनों और सेम मॉलिक्यूल कराए। अगर जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास एक फ्री रेडिकल है CH3 CH2, ये फ्री रेडिकल है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ बेटा, ऐसे लें, चलो CH2, अगर ये अल्फा है, अगर हम इसको ऐसे बना लें CH2H CH2, जरा देखिएगा, और यहाँ पर अगर हम होमोलाइसिस करा दें तो बेटा ये अल्फा कार्बन है, तो ये बीटा कार्बन है और ये बीटा हाइड्रोजन है। ये बीटा तो ऐसे निकल जाए तो बेटा क्या यहाँ पर ये फ्री रेडिकल फ्री हो जाएगा, और ये फ्री रेडिकल क्या यहाँ पर से बेटा ये अल्कीन बना लेगा इस तरह से। क्या हुआ? क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन H निकला? H यहाँ से क्या -H ऐसे गया, तो ये H मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना बेटे। सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। सो दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन। अब ये H निकला, सुनना ये H निकला और आपके पास ये रेडिकल था प्रेजेंट CH3 CH2 ये वाला। अब अगर यही H यहाँ पर अटैक कर दे तो देखिए क्या बना देगा, CH3 CH3 अल्केन बना देगा बेटे, अल्केन। उसी मॉलिक्यूल के थ्रू हो रहा है कि नहीं? एक बार वहाँ से हाइड्रोजन निकला और यहाँ पे ऐड हो, तो बेटा यहाँ पर ये H का इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स दिस प्रोसेस रिडक्शन। तो सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो सकता है, ऑक्सीडेशन से अल्कीन बना, रिडक्शन हो रहा है तो क्या बन रहा है? अल्केन बन रहा है। मीन्स दिस रिएक्शन इज डीपीआर रिएक्शन, है ना, इसको हम बोलते हैं डीपीआर। तो फ्री रेडिकल में डीपीआर की बात की हमने, फ्री रेडिकल में डीपीआर की बात की हमने। सो दिस प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी ऑफ फ्री रेडिकल, ये आपके सामने कुछ बने रखा और डिटेल में लिखा है वो, टेंशन मत लो आप इसको। बट बेटा जैसे कि आपने देखा था कि जब कॉम्बिनेशन की बात होती है, लाइक अगर ये होता, देखो एक तो ये इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में क्या बना दे रहे हैं, एक तो अल्कीन बना दे रहे हैं और प्लस एक अल्केन बना दे रहे हैं, ये आपका डीपीआर है। और अगर ये आपस में 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाएं कुछ इस तरह से, देखिए तो CH3 CH2 और फिर यही मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ जाएगा तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो ये आपका कॉम्बिनेशन है। ये जो कॉम्बिनेशन है बेटे, इसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है ऑलमोस्ट कितना होता है, 0 होता है। बट फॉर डीपीआर एक्टिवेशन एनर्जी इज नॉट 0 नहीं होता है, मतलब यहाँ पर भी इसके, तो इसके लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। मतलब बहुत आसानी से क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, है ना। डिस्प्रोपोर्शनेशन बहुत आसानी से नहीं होगा। तो आपको मैंने कॉम्बिनेशन भी दिखाया, डीपीआर भी दिखाया, दोनों चीज़ें दिखाई। और देखिए समझते हैं इस चीज़ को। देखिए डीपीआर की बात अगर हम करें, डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी की बात करें, सो इफ फ्री रेडिकल इज मोर क्राउडेड, अगर फ्री रेडिकल, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डीपीआर का चांसेस कब बनता है। इफ फ्री रेडिकल इज मोर क्राउडेड देन व्हेन दे कम क्लोजर, जैसे जैसे वो पास में आएंगे, मान लो फ्री रेडिकल आपके पास ये है बेटे, मान लो आपके पास ये आपका फ्री रेडिकल है, ये बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं सपोज यहाँ पर। तो अगर कॉम्बिनेशन की बात करोगे बेटे, यहाँ पर जस्ट मिनट फिर से दोबारा बनाता हूँ, यहाँ पे कार्बन है, देखो फ्री रेडिकल, ये बड़े बड़े ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं, फिर से ये कार्बन है, देखो यहाँ पर इस तरह से ये और यहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए कुछ इस तरह से। तो बेटा जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो बेटा स्टेरिक क्राउड होगा कि नहीं होगा, तो कॉम्बिनेशन का टेंडेंसी क्या होगा, कम होगा। तो अगर क्राउडनेस फ्री रेडिकल में ज़्यादा है तो बेटा वहाँ पर कॉम्बिनेशन का टेंडेंसी कम हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन का टेंडेंसी कम हो गया तो किसका टेंडेंसी बढ़ जाएगा, डीपीआर का टेंडेंसी बढ़ जाएगा। इन दैट केस डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ फ्री रेडिकल टेक्स प्लेस, डीपीआर टेंडेंसी वहाँ पर हो जाएगी। तो अगर क्राउडनेस बढ़ता जाएगा तो डीपीआर बढ़ता जाएगा, क्राउडनेस जितना कम होगा उतनी कॉम्बिनेशन का चांसेस होगा, आराम से खट से दोनों मिल जाएंगे, कोई रिपल्शन नहीं होगा, तुरंत जुड़ जाएंगे और कॉम्बिनेशन हो जाएगा बेटे। बट अगर बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं बेटे, तो इन दैट केस देयर बी मोर चांसेस ऑफ डीपीआर with respect to combination reaction. So if free radical is more crowded, then when they come closer, steric repulsion occurs. Steric repulsion होगा crowdedness की वजह से, एक दूसरे को बल्कि ग्रुप रिपल करेंगे, एक दूसरे के पास आने में दिक्कत होगी। So if more crowded free radical, तो अगर more crowded free radical है, so combination possibility is very less, DPR टेंडेंसी occurs, वहाँ पर क्या होगा, DPR होगा। क्या होगा बेटे, वहाँ पर DPR होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। और अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ तो यहाँ पर टेंडेंसी टू कंबाइन कम होगा। पर अगर डीसी, तो देखो बेटा इस केस में कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी जरूर होगा, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी 0 नहीं होगा। देखिए यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी है कि नहीं। सो इन केस ऑफ डीपीआर एक्टिवेशन एनर्जी विल नॉट बी 0। सो डीपीआर इज स्लोअर देन कॉम्बिनेशन। भाई यहाँ पर कुछ एक्टिवेशन एनर्जी आ गया कुछ इस तरह से। तो अगर हम यहीं पर आपको इसका ग्राफ बना के दिखा दें तो ये तो आपका डीपीआर का ग्राफ हो गया। अगर यहीं पर हम बात करते हैं किसकी, कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन ऐसा होता है। बेटा बताओ, इसको यहाँ से जाना पड़ रहा है ऐसे, इसको ऐसे, तो बताओ दिस इज फास्टर and this is slower. So DPR tendency is slower and combination tendency is faster. समझ में आ रही बेटे सारी चीज़ें, एकदम तगड़े से समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलो और DPR का थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा पानी पीते हैं, पानी। चलिए बहुत मस्त तरीके से समझो बेटे, जो फ्री रेडिकल का गेम अब स्टार्ट है बढ़िया तरीके से, मतलब हर एस्पेक्ट के साथ। जैसे देखो इसके पहले सेशन में मैंने आपको फिजिकल केमिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट लगाया, मैक्रो एंड माइक्रो का। ऐसा लग रहा था कि कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, राइट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सारी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है कि मैं केमिस्ट्री के तीनों पार्ट इक्वली डील करता हूँ,
चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक, तीनों के तीनों इक्वली डील करता हूँ, मुझे तीनों बहुत पसंद हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम माइंड में रखते हैं, फिजिकल का एस्पेक्ट भी, इनऑर्गेनिक का एस्पेक्ट भी और ऑर्गेनिक का भी। तो जहाँ पर, क्योंकि केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री बेटा, केमिस्ट्री में ऐसा थोड़ी कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक या फिजिकल, केमिस्ट्री केमिस्ट्री है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये थोड़ी बताया जाएगा कि भैया इसमें फिजिकल लगाओ, इसमें ऑर्गेनिक लगाओ, इसमें भाई लॉजिक लगाओ। और लॉजिक का मतलब क्या? केमिस्ट्री। लॉजिक का मतलब ये नहीं कि लॉजिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लॉजिक ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लॉजिक ऑफ फिजिकल, लॉजिक ऑफ केमिस्ट्री होगा वहाँ पर। तो सारे लॉजिक जब एक साथ लगते हैं तभी तो एडवांस से क्वेश्चन बेटा अच्छे से बनता है आपका। गट 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 देखिएगा आप जरा सा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें अब डिस्प्रपोर्शनेशन की, देखो मैंने समझाया था आपको, अभी समझाया था क्या, कि मान लो ये फ्री रेडिकल है बेटे, ओके। तो अगर आपका ये अल्फा है कार्बन, तो ये बीटा कार्बन होगा बेटे। ये अल्फा है तो ये बीटा कार्बन होगा, और बेटा ये आपका बीटा हाइड्रोजन होगा। देखो ये बीटा हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, दिस विल बी योर बीटा हाइड्रोजन, ओके। अब क्या होगा बेटा कि अगर यहाँ पर होमोलाइसिस हो जाए बीटा हाइड्रोजन पे, तो देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर डबल बॉन्ड बना देंगे। और ये तो यहाँ पर क्या है बेटा? लॉस ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं बेटा? इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑक्सीडेशन। अभी समझाया था, मैंने कहा था सब लिखा हुआ, टेंशन नहीं ले। अब रिडक्शन की बात करें तो वही सेम मॉलिक्यूल है, देखो सेम मॉलिक्यूल है। अब ये जो हाइड्रोजन निकला, अगर यहाँ पर ये जुड़ जाए तो CH2 CH3 बना देगा, ये देखिए अल्केन बन गया। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है ना बेटे, ये गेन ले रहा है ना, सो दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दिस रिडक्शन, सो गेन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पे। सो ऑक्सीडेशन अल्किन फॉर्म होगा, देखो ऑक्सीडेशन हुआ तो अल्किन बना, यहाँ पे CH2 होगा आपका, अल्किन बना बेटे। और जब रिडक्शन होगा तो अल्केन बनेगा, ये आपके सामने है। सो फॉर DPR फ्री रेडिकल मस्ट हैव बीटा हाइड्रोजन। अगर आपको DPR कराना है बेटे तो देखो DPR से बीटा हाइड्रोजन निकला है यहाँ पर। सो फॉर DPR बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, या बीटा कार्बन होना चाहिए, और बीटा कार्बन के बाद उसके पास बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है देन देयर विल बी नो DPR। ये ध्यान रखना, DPR फिर चांस नहीं हो पाएगा वहां पर। सो इफ नो बीटा हाइड्रोजन नो DPR। तो ये DPR का ये कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ध्यान रखना, आगे चीज को समझोगे फिर आप, ओके। तो ये आपका आ गया डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर, ओके ठीक है। चलिए ये बात भी समझ में आती है। अब इसका थोड़ा सा और मैकेनिज्म को समझें, DPR के मैकेनिज्म को, कि भाई कैसे कैसे क्या क्या हुआ, देखिएगा जरा जनाब और गौर फरमाइएगा बेटे, ओके। नाउ ये आपका फ्री रेडिकल है बेटे पहला, ये आपका दूसरा फ्री रेडिकल है, ओके गुड, बहुत बढ़िया चीज़ हो जाती है। अब होगा क्या बेटा कि यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, देखो है ना, बढ़िया से मैकेनिज्म समझ में, देखना जरा मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करना, समझना बात को। तो देखो बेटा यहाँ पर बहुत गंदा चीज़, देखिए मैकेनिज्म देखें जरा सा और अच्छे से, ये देखिए ना। अब क्या होगा बेटे, यहाँ पर आपका ये जो हाइट, ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इसके पास जाने लगेगा, सो देयर विल बी BM बॉन्ड फॉर्मेशन। तो भैया ये टूटने लगेगा, सो देयर विल बी BB। और जैसे बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बनाना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा BM। देखिए वही हो रहा है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है बेटे यहाँ पर, इसका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये अब देखिए इसके साथ बॉन्ड बनाने लगेगा। तो बेटा बताओ ये इलेक्ट्रॉन, ये फ्री रेडिकल इस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है कि नहीं ले रहा है? सो दिस रिडक्शन, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर CH लग जाएगा, हो जाएगा CH, देखिए ये तो आपका अल्केन बन जाएगा यहाँ पर। और चूंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो दिस इज थ्रू रिडक्शन, ये रिडक्शन थ्रू। अच्छा तो ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड टूट गया, इधर चला गया, और यहाँ पर फ्री रेडिकल ये देखो ये खाली हुआ, ये खाली हुआ, साइमल्टेनियस ट्रांजिशन समझना। तो बेटा ये दोनों मिलकर क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड ला देंगे, डबल बॉन्ड, ये हो गया आपको ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। सो दिस इज कंप्लीट। अच्छा अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि भाई क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो भैया देखो आप सोचो कितने बड़े बड़े ग्रुप लगे हैं बेटे यहाँ पर। अब बात को समझना कि कॉम्बिनेशन, अच्छा इस चीज को समझो बेटा कि कॉम्बिनेशन क्यों नहीं हुआ और DPR क्यों हुआ, कॉम्बिनेशन क्यों नहीं हुआ और DPR क्यों। अगर आप बात करते हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन की, तो क्या करती है, बड़ा ग्रुप, ये बड़ा ग्रुप, ये बड़ा ग्रुप, इसमें फिर ये बड़ा ग्रुप, ये बड़ा ग्रुप, ये दोनों क्या कंबाइन हो पाते इजिली? नहीं। सो कॉम्बिनेशन का टेंडेंसी बहुत कम था। बट जब आप बीटा हाइड्रोजन की बात करो बेटा, तो देखो ये इसमें से एक ग्रुप इधर, ये भाई ये कार्बन चारों तरफ बड़े बड़े ग्रुप से जुड़ा हुआ है ऐसे तगड़े से, तो ये तो क्लोज हो गया ना बेटे। बट अगर इसकी बात करो बेटा तो ये उतना बल्कि ग्रुप के अराउंड नहीं है, बट ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये तीनों बल्कि ग्रुप के अराउंड है। तो इसका इसके साथ कंबाइन हो पाना इज मुश्किल, इट्स डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट बेटा ये उतना क्राउडेड नहीं है, तो ये हाइड्रोजन आसानी से जहां से जा सकता है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ना होके, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं होगा बेटा, क्या हो सकता है, DPR। समझ रहे हो बेटा DPR क्यों है बल्कि ग्रुप्स में, यानी कि जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगा DPR का चांसेस बढ़ेगा और कॉम्बिनेशन का चांसेस कम होगा। डिग्री कम होगा तो कॉम्बिनेशन का चांसेस ज्यादा होगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन के लिए फ्री एनर्जी 0 होती है, तो कॉम्बिनेशन तो खटाक से होगा, बट बेटा होने लायक तो हो तब तो हो। तो यहाँ पे समझना बेटा कि DPR क्यों हुआ और कॉम्बिनेशन क्यों नहीं हुआ, समझे? तो कॉम्बिनेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये बड़े बड़े ग्रुप थे,
इसको एकदम ब्लॉक कर रखा था। यहाँ भी बड़े बड़े ग्रुप थे बेटे इस तरह से, ये यहाँ पे ऐसे घुस नहीं पाया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट जब आप इसकी बात करो तो ये बड़े ग्रुप थे, ठीक है, ये बड़े ग्रुप थे, ये लीजिए ठीक था, ठीक है। और बेटा हाइड्रोजन जो यहाँ से इसके पास जाएगा, हाइड्रोजन तो बहुत बड़ा नहीं होता, इतना छोटा सा होता है, इतना सा, तो जाएगा कैसे, चलते चलते क्रैक से घुस जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। सो डीपीआर इज पॉसिबल, कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल। सो डीपीआर इज पॉसिबल, कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल। अब जैसे कि देखो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो मोर क्राउड है, तो आप समझ गए कि क्राउड ज़्यादा है तो भैया कॉम्बिनेशन के चांसेस तो कम है, कॉम्बिनेशन के चांसेस तो कम है। अब देखो ये अल्फा अगर, तो ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल बेटा। तो एक बीटा हाइड्रोजन होगा यहाँ से ऐसे, तो हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा तो ये अल्केन बना देगा, और हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो बेटा यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए आगे एक्टिवेशन एनर्जी इसका जीरो नहीं, कुछ ना कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। सो डीपीआर इज स्लोअर देन कॉम्बिनेशन। बोलो बेटे कहानी समझ में आई कि नहीं समझ में आई, कहानी समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो कॉम्बिनेशन भी समझाया मैंने कि कब कॉम्बिनेशन हो सकता है, कब डीपीआर हो सकता है, तो कुछ चीज़ें आपके माइंड में सेट होंगी। अभी सबको कंपैरिजन करके आपको पूरा टेबल दिखा देंगे, टेंशन नहीं लेने का, बट इतना बात समझना कि कॉम्बिनेशन का मैकेनिज्म क्या है बेटे, डीपीआर का मैकेनिज्म क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है फॉर कॉम्बिनेशन एंड फॉर डीपीआर। तो जब डिग्री बढ़ रहा है, बल्कि ग्रुप्स आ रहे हैं, मोर क्राउडनेस हो रहा है, तो उसके इसमें डीपीआर का चांसेस ज्यादा हो रहा है, कॉम्बिनेशन का चांसेस कम हो रहा है। और जब छोटा छोटा ग्रुप है अगर, तो उसमें कॉम्बिनेशन ही होगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बेटा उसका जीरो है, तो खटाक से जोड़ना चाहेगा। बट कब, जब बल्कि ग्रुप बहुत ना के बराबर प्रेजेंट हो, देन देयर इज चांसेस ऑफ कॉम्बिनेशन। और अगर बीच का रास्ता आता है कि थोड़े बल्कि हैं और कम बल्कि ऐसे करके, तो वहाँ पर डीपीआर कॉम्बिनेशन दोनों हो सकते हैं। अभी देखेंगे, बात को समझेंगे। तो नेक्स्ट जो अब हम बात करने जा रहे हैं, देखो दोनों टेंडेंसी की एक साथ बात करेंगे, दोनों टेंडेंसी की एक साथ बात करेंगे। कौन सी टेंडेंसी बेटे, कॉम्बिनेशन एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी ऑफ डीपीआर। तो कॉम्बिनेशन और डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी दोनों की बात करेंगे। आपने कॉम्बिनेशन अलग से समझ लिया, आपने डिस्प्रोपोर्शनेशन अलग से समझ लिया, और वो सारी चीजें जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं आप खटाखट खुद बता सकते हो। अभी देखना आप गर्दा तरीके से, और उसके बाद फिर देखो कि फ्री रेडिकल में आगे हम क्या क्या चीज़ें गर्दा तरीके से एकदम क्वेश्चंस भी अभी करके दिखा देंगे, तगड़े तगड़े वाले, बढ़िया बढ़िया वाले, सो दैट कि आप एकदम चुटकी में काम करते चले जाओ। तो इन्जॉय करेंगे आप इस सेशन को, बहुत बढ़िया है, बहुत मजेदार सेशन है बेटे, ये बहुत मजा आएगा। देखो कितनी मतलब इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, और मज़ेदार चीज़ें हैं, और आसानी से होने वाली चीज़ें हैं। ओके बेटा, अब थोड़ा सा गर्दा मचाते हैं, और देखिए सारे पॉइंट्स बेटे आपको क्लियर हैं बहुत अच्छे से। देखिए कॉम्बिनेशन डिस्प्रोपोर्शनेशन का चलिए कंपैरिजन करके देखते हैं। देखिए मिथाइल फ्री रेडिकल है बेटे, ये आपका 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये आपका 2 डिग्री है, और ये आपका 3 डिग्री है। सबसे ज़्यादा क्राउड कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो भैया जहाँ सबसे ज़्यादा क्राउड होगा वहाँ पे कॉम्बिनेशन के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होंगे। किसके चांस बनेंगे, डीपीआर के। सबसे कम क्राउड कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो भैया सबसे फास्ट प्रोसेस क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन का चांसेस बनेगा। यानी कि जब हम इधर से इधर जाएंगे इस तरह से बेटे, देख रहे हो आपको मैंने लिखा है, तो इधर जाने से आपका डीपीआर का चांसेस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब ऐसे जाओगे इधर तो डीपीआर का चांसेस क्या होता जाएगा बेटे, बढ़ता जाएगा। और कॉम्बिनेशन का चांसेस क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। क्यों घटता जाएगा, क्योंकि क्राउड बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या कि अगर आप केवल मिथाइल की बात करो तो प्योर कॉम्बिनेशन हो जाएगा बेटे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्योर कॉम्बिनेशन। और उसके पास तो बीटा हाइड्रोजन भी नहीं है, बीटा कार्बन ही नहीं है, तो बीटा हाइड्रोजन का तो प्योर कॉम्बिनेशन, एकदम प्योर कॉम्बिनेशन, बढ़िया मस्त और तगड़ा वाला। और जब इसकी बात करें बेटे, तो मेजर जो होगा कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट होगा, जो मेजर बनेगा वो क्या, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बनेगा। डीपीआर बहुत लिस्ट होगा, यहां डीपीआर होगा ही नहीं। इसकी बात करें तो भैया क्राउड है भी, और देखो एक हाइड्रोजन भी यहां लगा, क्राउड है भी नहीं, मतलब क्राउड भी है और बीच का है पार्टी है, तो इसमें कॉम्बिनेशन और डीपीआर दोनों होंगे। बट इसमें बात करें तो बेटा मेजर जो मैक्सिमम बनेगा वो आपका डीपीआर बनेगा। बहुत लीस्ट हो सकता है किसका चांसेस यहाँ पर बेटे, बहुत लीस्ट यहाँ पर चांसेस हो सकता है किसका, कॉम्बिनेशन का। बहुत लीस्ट चांसेस हो सकता है यहाँ पर किसका बेटे, कॉम्बिनेशन का। तो जैसे हम इधर से इधर जाएंगे क्राउडनेस बढ़ता जाएगा बेटे, क्राउडिंग बढ़ती जाएगी, है, परसेंटेज ऑफ कॉम्बिनेशन डिक्रीज होता जाएगा, परसेंटेज ऑफ डीपीआर बढ़ता चला जाएगा। समझ गए आप। अच्छा, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करें बेटे, टेम्परेचर इंक्रीज करें, अच्छा ये तो बहुत कॉम्बिनेशन का जो चीज़ था बेटा, ये तो ऑटोमेटिकली होता चला जा रहा था, एक्टिवेशन एनर्जी जीरो थी। बताया हम टेम्परेचर बढ़ा दो तो आप एनर्जी खुद दे रहे हो। और डीपीआर कब होता था, डीपीआर की एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी बेटा, जीरो नहीं थी। बट अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर दे दो तो डीपीआर होने के चांसेस भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। टेम्परेचर देने से, क्योंकि टेम्परेचर मिल गया तो उसको फटाक से एनर्जी उसको भी मिल जा रही है, तो डीपीआर का चांसेस भी बढ़ने लगेगा। यानी कि कहने का मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से परसेंटेज ऑफ डीपीआर बढ़ने लगेगा, एंड परसेंटेज ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा, घटने लगेगा। सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर परसेंटेज ऑफ डीपीआर इंक्रीजेस एंड परसेंटेज ऑफ कॉम्बिनेशन डिक्रीजेस। बट यहां पर तो डीपीआर हो ही नहीं सकता ना बेटे, क्योंकि यहाँ पर इसके पास ना बीटा कार्बन है ना बीटा हाइड्रोजन। बीटा कार्बन ही नहीं तो बीटा हाइड्रोजन कहाँ होगा। बट यहाँ पर मेजर कॉम्बिनेशन, बहुत लिस्ट डीपीआर, मेजर डीपीआर, बहुत लिस्ट कॉम्बिनेशन।
यहाँ पर दोनों के चांसेस हैं। अब यहीं पर अगर आप बेसिक जो रोल जाएगा वो टेम्परेचर का आएगा कि भाई अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो डीपीआर का बढ़ता जाएगा चांसेस, मतलब यहीं पर एग्जैक्टली नहीं बट यहाँ पर आपको ज़्यादा इफेक्टिव नजर आएगा कि टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो डीपीआर बढ़ता जाएगा और कॉम्बिनेशन आपका घटता जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पर लिख दिया CH3 है ओनली कॉम्बिनेशन, 1 डिग्री है मेजर कॉम्बिनेशन, 2 डिग्री है दोनों होंगे, और 3 डिग्री है तो मेजर जो होगा आपका क्या होगा, डीपीआर होगा। मेजर जो होगा बेटा क्या होगा, डीपीआर होगा। बट चूंकि कॉम्बिनेशन के लिए बेटे एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड जो होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, इसलिए बेटा ये नेचुरल। अच्छा, फ्री रेडिकल का नेचुरल टेंडेंसी होता है बेटा कंबाइन होने का। अगर कंबाइन हो सकता है तो उसका नेचुरल टेंडेंसी क्या होता है, कंबाइन होने का होता है। किसी भी तरह से फ्री रेडिकल अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है सो दैट कि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, ज़्यादा स्टेबलाइज हो पाए एक्चुअली में, राइट। तो अब देखिए बेटा और इसके बारे में समझते हैं डिटेल में, थोड़ा सा और चीज़ें समझते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं बेटा कि ये लेक्चर बहुत डिटेल में अच्छे से देख लेना, क्योंकि आने वाले एडिशन रिएक्शन में आगे जो लेक्चर्स आने वाले हैं सब कुछ सारा कुछ निचोड़ जो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ आगे यूज होने वाले हैं। चाहे वुड्स रिएक्शन की बात करो, फिटिक की बात करो, उल्बेन की बात करो, फ्रैंकलैंड की बात करो, या आगे जो भी रिएक्शंस आएंगी है ना, जैसे मोनोक्लोरो प्रोडक्ट आएगा, मोनोब्रोमो प्रोडक्ट आएगा, MCP MCB, बहुत सारी चीज़ें है ना, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हम लोग निकालेंगे, क्लोरिनेशन का या ब्रोमिनेशन का, सारी चीज़ें मतलब हर जगह है ना। हम लोग कोलब्रिज इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, सोडा लाइन प्रोसेस वगैरह आएगा। तो वो सब चीज़ें बेटा यहाँ पर इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा, राइट। तो इसलिए बहुत बढ़िया से चीज़ों को समझना और बढ़िया से प्रॉपर नोट्स बनाते जाना। ओके, चलिए देखते हैं आगे बेटा। नेचुरल टेंडेंसी ऑफ फ्री रेडिकल। तो नेचुरल टेंडेंसी फ्री रेडिकल क्या होता है बेटा, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब ऑक्टेट वो कैसे कंप्लीट कर सकता है, जैसे कि सो हियर टू पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स बाय व्हिच दे स्टेबलाइज इटसेल्फ। पहले तो कॉम्बिनेशन एकदम नेचुरल टेंडेंसी, भैया एक्टिवेशन एनर्जी जीरो था इसका, तो लीजिए ठीक है, ये तुरंत एक दूसरे से कंबाइन होगा। और देखिए यहाँ पर इसके पास थे कितने 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन थे। जैसे कंबाइन हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए। ये देखिए कॉम्बिनेशन हुआ यहाँ पर, ओवरलैपिंग हुआ और ये बना दिया। सो व्हेन कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस एनर्जी डिक्रीजेज। क्यों, जब भी कॉम्बिनेशन बेटा होगा तो कॉम्बिनेशन से क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन। व्हेन एवर देयर इज बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज ऑलवेज रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी रिलीज हो जाएगा तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा और प्रोसेस उतना ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगी। सो व्हेन कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस एनर्जी डिक्रीजेज, डेल्टा एच नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक होगा, राइट। सो हियर कोलिजन ऑफ फ्री रेडिकल कार्बन टू फ्री रेडिकल कार्बन हेड ऑन इस तरह से आपका कोलिजन हुआ और यहाँ पर इसने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट किया, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। एंड व्हेन देयर इज ए बॉन्ड फॉर्मेशन देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी, देयर विल बी डिक्रीज ऑफ एनर्जी एंड द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक एंड देयर विल बी मोर स्टेबल प्रोडक्ट। तो वहाँ पर क्या होगा, आपका मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा बाई रेडिकल के केस में बात करें, बाई रेडिकल प्रोसेस बेटा बहुत तगड़ी वाली इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। क्यों, इन अ सेम कंपाउंड टू फ्री रेडिकल इज प्रेजेंट। अगर एक ही कंपाउंड के अंदर, जैसे एक कंपाउंड ये है बेटे, इसमें देखो 2 रेडिकल आपका प्रेजेंट है। 2 रेडिकल समझ रहे हो कि 2 कार्बन पे फिर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये तुरंत क्या करेगा, कंबाइन होना चाहेगा। तो इसको हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर। सो ऑलवेज इंट्रामोलिकुलर कॉम्बिनेशन। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है बट दिस इज इंट्रामोलिकुलर कॉम्बिनेशन। तो इसमें साइक्लिक भी हो सकता है या पाई बॉन्ड भी बन सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है या फिर पाई बॉन्ड भी बन सकता है। कैसे, तो बेटा क्या होगा कि देखो यहाँ पर ये बाई रेडिकल हुआ कि नहीं हुआ बेटे, तो तुरंत यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेगा और देखो साइक्लिक फॉर्म में आ गया। ये कुछ ऐसा नहीं होगा कि कंबाइनों के सामने सामने आ जाओ, कुछ इस तरह से कंबाइनों के ये बना दे, नहीं 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 नहीं। तो ये इंट्रामोलिकुलर सामने से ही कंबाइन होकर कुछ इस तरह से बना लेगा, ये फटाक से, बहुत फास्ट प्रोसेस होगा बेटे इंट्रामोलिकुलर। और पता ना इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस आर मोर फास्टर देन इंटरमोलिकुलर। तो यहाँ पर साइक्लिक भी हो सकता है, पाई बॉन्ड भी। और भी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं जरा, देखिए जैसे कि, और देखिए जैसे कि ये है, उन्होंने कहता है साइक्लिक भी हो सकता है, पाई बॉन्ड भी हो सकता है। और आपको पता है कि बाई रेडिकल का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है बेटा इरिवर्सिबल है। सो ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस आर कंट्रोल्ड बाय रेट, यानी है ना केसीपी। कैसा प्रोसेस होगा वो, केसीपी, या काइनेटिकली है ना कंट्रोल प्रोडक्ट होगा, या समझ रहे हो, तो केसीपी बोल सकते हो उसको। केसीपी क्या बोल सकते हैं इसको, केसीपी, केसीपी। सो ऑल इरिवर्सिबल आर कंट्रोल्ड बाय रेट, नॉट फ्रॉम स्टेबिलिटी। सो हियर स्टेबिलिटी डज नॉट मैटर, यहाँ स्टेबिलिटी मैटर नहीं करेगा, है ना। काइनेटिकली कंट्रोल फास्ट प्रोसेस होगा, नेचुरल टेंडेंसी होगा, खटाक से कंबाइन होके। तो बेटा बताओ यहाँ पर क्या करेगा, ये दोनों मिलके एक पाई बॉन्ड बना देगा और कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। और जरा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखिए, क्वेश्चंस ऑन कॉम्बिनेशन एंड डिस्प्रोपोजिशन ऑफ फ्री रेडिकल। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखिए, ध्यान दीजिए, गौर फरमाइएगा। दिन क्वेश्चन आप तगड़े से चुटकी बजाते हुए करते जाओगे, गारंटी इस चीज़ की तरह देखिएगा। पहले पॉइंट पे ध्यान से ये सारे पॉइंट्स को समझ लीजिए, फिर मैं बता दूँ, चाहे कोलब्रेज हो, इलेक्ट्रोलाइसिस हो, चाहे सोडा लाइम हो,
बात समझ रहे हो बेटा? चाहे वुड्स हो, चाहे फिटिक हो, चाहे उलमैन हो, चाहे फ्रैंकलिन हो, सारी चीज़ें आप बहुत तगड़े से, सारे क्वेश्चन आप बहुत तगड़े से कर पाओगे, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कुछ प्रॉपर नोट्स हैं, आप जरा देखें ध्यान से। अगर रेजोनेंस हो रहा है पहले, तो आप रेजोनेंस करा लो। जैसे कि देखो बेटा यहाँ पर ये फ्री रेडिकल है, नो डाउट दिस इज बाई रेडिकल, दिस इज बाई रेडिकल। तो आप बोलोगे सर अभी आपने बोला था कि अगर बाई रेडिकल है तो सर ये आपस में कंबाइन होकर ऐसे ये 4 मेंबर का ये बना सकता था। भाई ऐसे लिख लो, अगर देखो बाई रेडिकल है तो ये आपस में बॉन्ड बना सकता था और ये 4 मेंबर का कुछ ये बना सकता था। बट बेटा यहाँ पर रेजोनेंस, तो रेजोनेंस प्रोसेस, अगर रेजोनेंस है तो बेटा रेजोनेंस तो पहले होता है ना भाई, तो रेजोनेंस को हम तो सबसे प्रायोरिटी देंगे ना बेटा। सो इफ रेजोनेंस, देखो यहाँ पर फ्री रेडिकल सिंगल डबल, फ्री रेडिकल सिंगल डबल, तो भाई रेजोनेंस हो जाएगा, मतलब यहाँ होमोलाइसिस होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, दिस विल बी कॉन्जुगेटेड डाइन। तो यहाँ पर कौन, अब बेटा ये बताओ, ये कॉन्जुगेटेड डाइन है और ये आपका साइक्लिक ब्यूटीन है। सो अगर रेजोनेंस हो रहा है तो पहले रेजोनेंस कराओ, उसके बाद जो होता है वो करके देख लो। तो रेजोनेंस कराया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गए। पहली चीज क्यों रेजोनेंस कराया आपको पता है। अगर कोई एंटी एरोमेटिक है कंपाउंड, जैसे कि यहाँ पे ClCl है, मान लो यहाँ से होमोलाइसिस हुआ बेटा, ये बन गया, तो ये बोलोगे सर कि ये ऐसा है सर, इसके ये दोनों इलेक्ट्रॉन को मिलके ऐसे यहाँ बॉन्ड बना दे, इस तरह से बॉन्ड बना देगा तो 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा बेटे। और ये एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल, हाई अनस्टेबल, तो बेटा इस केस में एंटी एरोमेटिक नहीं बनाएगा। सो इफ एंटी एरोमेटिक तो उसके में डाइमर बनाएगा। कैसे? इसके 2 मॉलिक्यूल तब सामने आएंगे। तो एक तो मॉलिक्यूल ये था, देखो यहाँ से होमोलाइसिस को ये बना, इस तरह से सामने आ जाएगा, ये आ जाएगा, उसी का मिरर इमेज आप इधर ले लो ऐसे करके, इनको ऐसे जोड़ो। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो देखो एक ऐसे और एक ऐसे था और यहाँ पर एक बीच में बॉन्ड आया, देखिए दिस इज लाइक दिस। अब ये आपका हो गया नॉन एरोमेटिक, सो दिस इज मोर स्टेबल डाइमर फॉर्म। तो अगर एंटी एरोमेटिक है, ध्यान रखना बेटा इस चीज का, अगर एंटी एरोमेटिक है तो डाइमर बनेगा, अगर एंटी एरोमेटिक है तो डाइमर बनेगा, अगर एंटी एरोमेटिक है तो डाइमर बनेगा, ध्यान रखिए इस चीज का। ओके नाउ मान लो आपने यहाँ से होमोलाइसिस कराया, ये यहाँ पर देखो ये जनरेट हो गया। अब अगर आप यहाँ पे बॉन्ड बना दोगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा? बेंजाइन बन जाएगा। और ये बेंजाइन जो है एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, बेंजाइन इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, और रिएक्शन इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो भैया अगर बेंजाइन का फॉर्मेशन आपको दिख रहा है बनता हुआ, तो आप बेंजाइन नहीं बनाओगे, उस केस में भी आपको क्या बनाना? डाइमर बनाना है। कैसे? ये सब तगड़ी चीजें आपको पहले ही सिखाई दे रहा हूँ, और प्रॉपर रीजन के साथ सामने रखा आपने, इस तरह से देख लीजिए आप। ये अभी दोनों आपस में ऐसे कंबाइन होंगे और जरा देखिए क्या बनाएंगे। ये देखिए दिस इज लाइक दिस, सो दिस विल बी डाइमर, दिस विल बी डाइमर। अब जैसे यहाँ पर देखिए ये फ्री, यहाँ से जनरेट हुआ फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, क्या रेजोनेंस हो रहा है? यस। तो भैया अगर रेजोनेंस हो रहा है तो पहले हम क्या कराएंगे? रेजोनेंस कराएंगे ना, ऐसा नहीं कि इनको कंबाइन कर दिया। अगर तो इफ रेजोनेंस देन फर्स्ट रेजोनेंस, तो पहले रेजोनेंस आप कराएं और रेजोनेंस कराने के बाद फिर हम, तो देखिए यहाँ पर कैसे इसको तोड़ा, देखो फिर इसको तोड़ा ऐसे, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे ऑलरेडी एक, यहाँ पर ट्रिपल था, डबल बचा, ये देखो ये बचा, और इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड ये बना दिया। अब ऐसे नहीं कि इनको ऐसे जोड़ दिया। तो बाई रेडिकल इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा साइक्लिक बना देना, हमने कहा तो बाई रेडिकल है तो उसमें पाई बॉन्ड भी बन सकता है और साइक्लिक भी बन सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं, दोनों चीजें हो सकती है बेटा। बाई रेडिकल है तो दोनों चीजें हो सकती हैं। कहाँ पे बताया था? देखिए जरा देख लीजिए आप, बाई रेडिकल है तो यहां पर साइक्लिक भी हो सकता है, पाई बॉन्ड भी हो सकता है। और अगर एक ही कंपाउंड के अंदर हो जा रहा है तो आपका इंटरमॉलिक्यूलर होगा, एक ही कंपाउंड के अंदर हो जा रहा है तो इंटरमॉलिक्यूलर होगा। इसमें आप एक चीज़ कर सकते हो, ये एक चीज़ मैं थोड़ा सा अगर चेंज करूँ तो ये ऑलवेज वर्ड आप यहाँ से हटा सकते हैं। वेट, नाउ दिस विल, एकदम ये अब एग्जैक्टली करेक्ट चीज़ सामने आ गई है आपके। अब बताओ बेटे कहाँ क्लियर एकदम अच्छे से? चलिए तो हम लोग कहाँ पे थे? यहाँ थे, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। ओके, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के करोगे तो कोई दिक्कत। अब जैसे ये वाला कंपाउंड है बेटे, इसको ध्यान दीजिए। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये और ये और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर तो ये आपका अल्फा कार्बन है बेटा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, इसका वैलेंसी 4 है। ये देखिए इसके पास बीटा कार्बन तो है बट बीटा हाइड्रोजन नहीं, नो बीटा हाइड्रोजन। और बेटा इसके पास बीटा हाइड्रोजन नहीं, देखो ये बल्कि ग्रुप बड़े बड़े 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो क्या होना चाहिए था? डीपीआर होना चाहिए था बेटे, डीपीआर होना चाहिए था, बोलो ना बेटे, डीपीआर होना चाहिए। बट डीपीआर के लिए क्या चाहिए था? बीटा हाइड्रोजन चाहिए था, बट इट इज हैविंग नो बीटा हाइड्रोजन। भाई इसके पास बीटा हाइड्रोजन तो डीपीआर तो नहीं होने वाला, तो कॉम्बिनेशन होगा। अब कॉम्बिनेशन कैसे होगा बेटा? सामने से कंबाइन करेगा, तो आपको सामने से कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल नहीं है कि सामने से कंबाइन करेगा तो बहुत ज़्यादा स्टेरिक क्राउड है तो नहीं हो पाएगा। सो इसका एक स्पेशल केस बनेगा। ये कैसे बना हम आपको एग्जांपल में दिखाएंगे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। अभी एग्जांपल में आपको जस्ट थोड़ा सा इंतजार करें, हम आपको दिखाएंगे। अभी समझ लो, माइंड में सेट कर लो। रेजोनेंस है तो पहले रेजोनेंस कराओ, उसके बाद आगे बढ़ो। एंटी एरोमेटिक डाइमर बनाओ, अगर बेंजाइन बन जा रहा है डाइमर बनाओ, रेजोनेंस हो जा रहा है तो रेजोनेंस पहले कराओ,
और अगर इस तरह का केस आ जा रहा है जिसके पास कि बीटा हाइड्रोजन नहीं है, देन उसमें हम कॉम्बिनेशन कैसे करें, CR कैसे करें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे करें, उसकी हम बात आपको करके दिखाते हैं। जहाँ पर यहाँ पर देख रहे हो आप कि कैसे क्या होगा, फिर वो आप चीज़ आपको समझ में आएगी बेटे। क्लियर है? तो किस तरह से कॉम्बिनेशन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आपको समझना है। सो कैन नॉट DPR, यहाँ DPR नहीं हो सकता है बेटे। ठीक है, अब इस पर बेस्ड, अब इस थोड़ी देर आंख को बंद करो, अच्छे से थोड़ा सा सोचो, क्या सोचो, रेजोनेंस है तो रेजोनेंस कराएंगे, एंटी एरोमेटिक है तो हम डाइमर बनाएंगे, बेंजाइन है तो हम डाइमर बनाएंगे, है ना। इस तरह से थोड़ा सा थिंक करो। और अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है, इन दैट केस DPR तो हो नहीं सकता। DPR के चांसेस हैं क्योंकि बल्कि ग्रुप लगे हैं, बट DPR हो ही नहीं सकता, तो बेटा DPR नहीं हो सकता, तो फिर दूसरा चांस क्या बन सकता है, कॉम्बिनेशन का ही बन सकता है। सो इन दैट केस कॉम्बिनेशन कैसे होगा, ये कैसे बना प्रोडक्ट, इसकी बात भी हमको आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू करके देंगे। ताकि थोड़ा सा अगर ध्यान से देख रहे हो तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, बट फिर भी स्टिल हम इसका डिटेल मैकेनिज्म आपको अभी आगे दिखाने वाले हैं। ओके बेटे, चलिए बेटा आप कुछ गर्दा और ज़बरदस्त क्वेश्चंस और एग्जांपल्स देखते हैं। और ये जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और मैंने एक कंपैरिजन भी आपको बताया था बेटा, उस कंपैरिजन का भी ध्यान रखना है। एक बार दिखाऊं मैं आपको, अगर ये वाला कंपैरिजन है ना, कि यहाँ पर क्या होगा, मेजर इसमें कॉम्बिनेशन ही होगा बेसिकली, इसमें मेजर कॉम्बिनेशन होता है, इसमें दोनों होते हैं, और 3 डिग्री में DPR आपका मेजर होता है ना। और ये सारी कंडीशंस मैंने आपको बताई थी, थोड़ा इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है बेटा, तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए जरा पहला चीज 1 डिग्री है बेटे, तो 1 डिग्री मेजर क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसी का डाइमर फॉर्म बन जाएगा, तो इसी के आगे CH2 ले आओगे तो, है ना। तो देखो यहाँ तक था, और इस तरह से, और इसी के आगे CH2 ले आओगे और जोड़ दोगे तो आपका डाइमर बन जाएगा। ये 2 डिग्री है, तो इसमें DPR भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन कराओगे अगर इसका, तो देखो इसको ऐसे लिख लो, देखो यहाँ पर ऐसे है और दूसरा सामने ले आओ, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। DPR करोगे तो बीटा हाइड्रोजन, देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला आपने, ऐसे समझिएगा बेटे, तो ये मिलके यहाँ पे एल्कीन बना लेगा, देखिए बना लिया। ठीक है, राइट बेटे। और जैसे ही हाइड्रोजन निकला तो इसके दूसरे मालिक्यूल पर, जो दूसरा मालिक्यूल इसका होगा, इससे जैसे हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो बेटे ये एल्कीन बना लेगा, ये देखिए पता है आपको अच्छे से। अब देखिए 1 डिग्री है, तो अब इससे बात है कॉम्बिनेशन हो जाएगा बेटे, ऐसा 1 डिग्री इस तरह से मेजर हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा। देखिए आपका CH2, यहाँ 2 CH2 है, यहाँ CH2 एक, यहाँ CH2 CH2 वोल्टाइज हो जाएगा। 3 डिग्री है, तो क्या होने वाला है बेटा आपका DPR मेजर, तो DPR होगा। तो देखो यहाँ पर ये बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है इस तरह से, है ना, एक रेडिकल आप और ले लें इस तरह से, तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए आ गया, यहाँ आ जाएगा, यहाँ से लिख लो जैसे भी इसके बाद फिर जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ चला जाएगा और देखिए एल्केन बना देगा। समझ रहे हो ना बेटे आप, सारी चीज़ें करता तरीके से। अब इसको देखो 1 डिग्री है, कॉम्बिनेशन करा दो, हो गया कॉम्बिनेशन। ये 3 डिग्री है, तो अब आप क्या कराओगे बेटे, ले लो, तो यहाँ पर इसके पास बीटा हाइड्रोजन, इसके पास बीटा हाइड्रोजन, इसको CH2 कर दो और यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दो, और एक और मालिक्यूल आप ऐसे लिख लो, देखिएगा ध्यान से, ऐसे यहाँ पर CH2, राइट, एक सेकेंड, इसको CH2 और यहाँ पे H कर दिया ऐसे। पहले देखो, तो यहाँ से निकला DPR के लिए, तो ये एल्कीन हो गया, देखिए हो गया। ओके, जैसे हाइड्रोजन निकलेगा तो देखिए अब क्या है, यहाँ पर ये अटैक कर जाएगा यहाँ पर, तो रिडक्शन हो जाएगा, ये बन जाएगा। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा बाई रेडिकल है, कंबाइन हो जाएगा, ये हो गया। ये देखिए बाई रेडिकल है, कोई रेजोनेंस है। अब देखो बाई रेडिकल इंटरमॉलिक्यूलर कब हो जा रहा है, समझिएगा, बाई रेडिकल इंट्रामालिकुलर कब हो जा रहा है। देखिए क्या कोई रेजोनेंस है, नहीं है, तो रेजोनेंस करने की जरूरत नहीं है। क्या कोई यहाँ पर एंटी एरोमेटिक केस है, नहीं है। क्या कोई यहाँ पर बेंजाइन का केस है, तो नहीं है। तो सीधे सीधे यहाँ पर कॉम्बिनेशन, ये लीजिए हो गया बाई रेडिकल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर भी कोई रेजोनेंस है, नहीं है। कोई यहाँ पर एंटी एरोमेटिक की बात है, नहीं है। क्या कोई यहाँ पर बेंजाइन की बात है, नहीं है। तो सीधे इंट्रामालिकुलर कॉम्बिनेशन साइक्लिन बन गया यहाँ पर। आगे देखिए, गलत तरीके से देखें, मतलब ये देखो। अब बेटा सच्ची बताना, एकदम कमेंट पे जरूर लिख के बताना कि अब गलत तरीके से चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कि क्वेश्चन वगैरह कैसे कैसे क्या होते चले जाएंगे बेटे, है ना। सारी चीज़ें अभी पता है, ये सारी चीज़ें कहाँ पर आपको कोलबेज में भी आएंगी, सोडा लाइम में भी आएंगी, आपकी वुड्स में भी आएगी, फिटिंग में भी आएगी, गुलमाइन में भी आएगी, हर जगह सारी चीज़ें आएंगी। तो अब आप डायरेक्ट कर लोगे कि नहीं कर लोगे, है ना। इवन कोरिया हाउस में भी हम लोगों ने बात किया था। चलिए ठीक है, अब जैसे यहाँ पर बेटा, तो ये देखो बाई रेडिकल है। अब चूंकि बाई रेडिकल है, क्यों रेजोनेंस है, नहीं है, तो रेजोनेंस की जरूरत नहीं है। क्या कोई एंटी एरोमेटिक का केस है, नहीं है, तो डाइमर बनाने की जरूरत भी नहीं। कोई बेंजाइन का केस है, नहीं है, तो डाइमर बनाने की जरूरत नहीं। सीधे सीधे कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ये बन गया। सिमिलरली बेटा यहाँ पर भी सीधे कॉम्बिनेशन हो जाएगा, हो जाएगा। अब इस केस में अगर आप देखें तो बेटा ये देखो, यहाँ पर फ्री रेडिकल सिंगल डबल, तो पहले क्या होगा, रेजोनेंस होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये ऐसे सीधे कॉम्बिनेशन नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस है। तो देखो यहाँ पर रेडिकल, ये रेडिकल, रेजोनेंस होगा तो देखो ये टूटेगा ऐसे, यहाँ पर यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, देखिए कंटिन्यूस। तो ये नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस आ गया, तो पहले रेजोनेंस कराएंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर बेटा रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो रेजोनेंस रहा तो पहले रेजोनेंस कराएंगे। तो देखिए ये दोनों मिलके और ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लिया, ये बन गया। देखिए आपका कुछ इस तरह से ये प्रोसेस, ये नहीं बनेगा यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, ओके। बाई रेडिकल है, कोई रेजोनेंस नहीं, ओके।
इसके बाद फिर आप देख रहे हो बाई रेडिकल है, बट यहाँ पर कोई सा भी एंटीरोमेटिक का केस नहीं है, कोई बेंजाइन का केस नहीं है, तो सीधे सीधे इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सीधे ऐसे जुड़ेंगे, है ना। तो कितने कार्बन देखो यहाँ पर बीच में आ जाएंगे, एक कार्बन ये जुड़ा, एक कार्बन, दो कार्बन बीच में आ जाएंगे, तो देखिए इस तरह से ये दो कार्बन बीच में आ गए। आप देखते जाएं जनाब गर्दा तरीके से। अब जरा देखिए इसको, कोई रेजोनेंस वगैरह, सीधे सीधे कॉम्बिनेशन। ये देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए आपका कुछ इस तरह से ये बेंजाइन हाईली अनस्टेबल है, तो बेंजाइन तो नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, डाइमर बनेगा। डाइमर देखो तो ये रेडिकल सामने आएगा, रेडिकल सामने आएगा और सीधे ऐसे जुड़ जाएंगे। ये देखिए आपके सामने, ये देखिए बेटे आप यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये ऐसे जुड़ गया तो ये एंटीरोमेटिक का केस हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल। तो इसका क्या होगा, डाइमर बनाएगा। डाइमर कैसे बनाएगा, तो दोनों सामने आएंगे, ऐसे जुड़ जाएंगे और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके बाद फिर मैंने आपको एक एग्जाम्पल की बात की थी, जरा आप उसको देखें। वो जिस एग्जाम्पल की देखो 3 डिग्री बेटा, यहाँ भी क्राउड, यहाँ भी क्राउड, यहाँ भी क्राउड। ओके, तो 3 डिग्री है, मे बी डीपीआर बट नो डीपीआर। वाई नो डीपीआर, बिकॉज नो बीटा हाइड्रोजन, कॉज नो बीटा हाइड्रोजन, सो नो डीपीआर। तो भैया डीपीआर तो नहीं हो सकता, सो क्या होगा, इट विल बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, 3 डिग्री कॉम्बिनेशन, और 3 डिग्री में कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल नहीं था, सो व्हाट विल हैपन। तो कॉम्बिनेशन होगा बट कैसे होगा वो जरा समझेंगे। ये देखिएगा जरा ध्यान से बेटा, ये फ्री रेडिकल आपके सामने है, ये है बिल्कुल 3 डिग्री है। ठीक है, पहले आप इस सिंगल फ्री रेडिकल की बात कर लेते हैं। चलिए करा जाए। चलिए अब बेटा बताओ, क्या यहाँ पर रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है? यस है, कराया जाए रेजोनेंस। तो फ्री रेडिकल सिंगल डबल, इसको तोड़ा ऐसे, ये देखो, तो ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लिया, बनाया कि नहीं बनाया, और फ्री रेडिकल देखो यहाँ पहुँच गया, ये आ गया। फिर से फ्री रेडिकल सिंगल डबल हो रहा है, ओहो, तो फिर से इसको आपने होमोलाइसिस यहाँ पे कराया, ये इलेक्ट्रॉन ये मिलकर यहाँ बॉन्ड बना लिया, फ्री रेडिकल आपका यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। वाह भाई साहब, और ये अब 2 डिग्री हो गया। तो पहले ये 3 डिग्री था, अब ये 2 डिग्री हो गया, सो देयर इज ए चांसेस ऑफ कॉम्बिनेशन, देयर इज चांसेस ऑफ कॉम्बिनेशन। तो अब क्या होगा कि एक तो बेटा रेजोनेंस के थ्रू आपने ये बनाया, और एक आपका पहले से ये प्रेजेंट था, तो ये वाला रेडिकल और रेजोनेंस से जो बना ये रेडिकल देखिएगा, तो एक देखो ये वाला रेडिकल मैंने यहां पर ले लिया और रेजोनेंस से बना जो ये ले लिया। नाउ दे कैन कंबाइन, अब ये कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होने के बाद ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे, सो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। समझ रहा, बहुत गर्दा क्वेश्चन है बेटे, ये गर्दा क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें मिस्टेक्स करेंगे, बहुत लोग मिस्टेक करेंगे, है ना। ये लोग क्या करेंगे पता है, प्रोडक्ट क्या बना देंगे, ये लिया ऐसे ही, और इसी के आगे यहाँ पर पीएच लिख देंगे, यहाँ पीएच लिख देंगे, और यहाँ पर ये कुछ इस तरह से बोलेंगे भाई डीपीआर नहीं हो सकता, क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। बट क्या ये प्रोडक्ट बना, नहीं बना, प्रोडक्ट कुछ ये बना जनाब, प्रोडक्ट कुछ ये बना, दिस विल बी द प्रोडक्ट, दिस विल बी द प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया चीज़ थी बेटे, ये कहानी समझ में आई क्या। तो मैंने कहा था ना कि वो एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन देखो, ये वाला कहा था एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। अब एक्सप्लेनेशन क्लियर होगी कि नहीं, देखो ये आपके सामने ये यहाँ पर, तो देखो ये था ना पीएच पीएच पीएच, तो एक तो हमने ये वही ले रखा, और दूसरा हमने इसमें रेजोनेंस करा कर आके है ना, यहाँ से रेजोनेंस करा के यहाँ पे पहुँचे, तो देखो इस तरह का बना, ऐसे इस तरह से बना बस। तो सीधे यहाँ से हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया ऐसे, सीधे हमने यहाँ से क्या किया, इसको ऐसे जोड़ दिया, सीधे हमने इसको ऐसे जोड़ दिया, और देखिए आपका ये बन गया, ये यहाँ जुड़ गया इस तरह से। लीजिए कहानी हो गई, कांड हो गया, क्लियर बेटे। कुछ इस तरह से यहाँ पर ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ओके, चलिए अब और एक दो चीज़ें देखते हैं। तो आपने फ्री रेडिकल के क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते थे बेटा, आपने सारे समझे। अब थोड़ा सा एक चीज़ और देख लें, आप क्या देखें, जरा देखिएगा कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे कैसे कहाँ कहाँ हो सकता है, थोड़ा सा इस चीज़ को भी समझते हैं। चलिए देखिए, पहले फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। जो पैरोक्साइड्स होते हैं टू डिकम्पोज जनरेट फ्री रेडिकल्स, पैरोक्साइड्स जनरली डिकम्पोज होकर क्या बनाते हैं बेटा, फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। या फिर कुछ ऐसा केसेस आ जाए कि भैया ए है और ये ए या बी है, ए या बी है, इनके पास क्या है, लोन पेयर है, तो बेटा इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने से बेटा ये दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे, तो बॉन्ड वीक हो गया, ये टूट सकता है फिर होमोलाइटिकली। तो देखिए पैरोक्साइड है बेटा, अच्छा खासा रिपल्शन होगा, यहाँ से टूट जाएगा, होमोलाइसिस हो जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आरओ बन जाएंगे। देखिए ये भी आपका पैरोक्साइड, यहाँ से टूट जाएगा, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से होमोलाइसिस होगा बेटे, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस बन जाएगा फ्री रेडिकल। जैसे बी आर है, हीट कर दिया, हाई टेम्परेचर या सनलाइट या फोटोसिंथेसिस बताया, तो यहाँ से देखिए ब्रोमीन फ्री रेडिकल, सिमिलरली क्लोरीन फ्री रेडिकल, सिमिलरली आयोडीन फ्री रेडिकल बन सकता है यहाँ पर। समझ रहे बेटे बात। ROCl है बेटा, तो देखो O और Cl दोनों के पास लोन पेयर रिपल्शन तगड़ा वाला होगा, देखिए यहाँ पर, तो बॉन्ड वीक होगा और यहाँ से होमोलाइसिस होकर 2 तरह के रेडिकल, RO रेडिकल और Cl रेडिकल बना सकता है। RCl से भी आप R रेडिकल बना सकते हो, कैसे, Cl माइनस निकल जाएगा, Na+, कैसे देखो, सबसे पहले Na क्या करेगा, Na+, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, PrCl है, क्या है, RCl है। ये मोर पोलर है बेटा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, तो ये नो डाउट ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो यहाँ माइनस, ये देखिए माइनस आ गया, और यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर आएगा प्लस, देखिए मैकेनिज्म, और तुरंत ये फिर एक इलेक्ट्रॉन लेगा,
एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, गया। तो जाने के बाद यहाँ पर ये क्या बनाएगा, देखो आर है, प्लस था और एक माइनस आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये आपका आर फ्री रेडिकल बन जाएगा। और यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है इसलिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये रिडक्शन, और यहाँ पर बेटा इसका क्या, ये ऑक्सीडेशन। बोलो ना बेटे, कहानी क्लियर? गलत तरीके से बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो किस तरह से फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहे हैं बेटे, अब यही बात भी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है बेटे। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जैसे इसके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ इस तरह से, एक माइनस चार्ज इसका होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 6 होते हैं, 7 होंगे, 1 2, एक तो यहाँ यूज हो गया, 2 2 4 2 6, वेट, एक यहाँ पर 2 3 4 5 6, और एक माइनस है तो ये होगा। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दें, -1 इलेक्ट्रॉन कर दें, तो बेटा यहाँ पे एक प्लस जनरेट हो जाएगा, और जैसे यहाँ पे प्लस जनरेट होगा तो बेटा बताओ ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा, और यहाँ पर आपको फ्री रेडिकल नजर आएगा। ठीक है, तो इसका एक चांस और बन सकता है, देखो कैसे, यहाँ पर अगर हम होमोलाइसिस करा दें तो देखो क्या होगा, यहाँ पर ये होमोलाइसिस करने से देखो C डबल बॉन्ड O, और ये O अभी आपको इलेक्ट्रोलाइसिस में ये सब चीज़ें आएंगी, तो यहाँ पे देखो ये बॉन्ड बना के यहाँ पे CO2 बना देगा, है ना। CO2 गैस उड़ जाएगा, और CO2 गैस है चूंकि स्केप आउट हो जाएगा तो रिएक्शन बहुत अच्छे से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और यहाँ पर आर फ्री रेडिकल बन जाएगा। और आर फ्री रेडिकल फिर यहाँ कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, DPR भी हो सकता है, डिपेंड्स कि अगर कॉम्बिनेशन है तो आर मिलकर आर और आर मिलकर आर बना देगा, या फिर DPR है तो अल्केन और अल्केन बनाएगा। अब जैसे इसमें यहाँ पर भी देखो बेटा लोन पेयर, यहाँ पर भी लोन पेयर है, समझ रहे बेटे बात। और इसके बाद आपको पता नहीं बेटे जो N2 होता है हाईली स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होता है। N2 जो होता है बेटे हाईली स्टेबल होता है। तो अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ पर होमोलाइसिस हो जाए और यहाँ पर होमोलाइसिस हो जाए, देखो सारी पॉसिबिलिटीज बताते जा रहा हूँ, ऐसे टूट जाए तो बेटे क्या 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बना देंगे, यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड N2 बना देंगे। N2 गैस है, एक तो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बन जा रहा है, क्योंकि गैस बन के स्केप हो जाएगा, तो ये बहुत तेजी से रिएक्शन आगे बढ़ सकती है, और 2 pH रेडिकल आपको यहाँ मिल जाएंगे फ्री रेडिकल हीट करने से। इसकी बात करें अभी समझाया था, देखो इसको ऐसे ऐसे, तो पहले तो इसका क्या करोगे आप, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लूज कराओगे, -1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कुछ ये बना देगा pH C डबल बॉन्ड O, ये सब चीज़ें आगे जरूरत पड़ेंगी, ये बन गया है। इसके बाद फिर क्या होगा बेटा, यहाँ से होमोलाइसिस होगा कुछ इस तरह से, तो बेटा क्या एक तो CO2 बना देगा, और दूसरा आपका ये pH रेडिकल बन जाएगा। फिर pH रेडिकल आपस में कंबाइन होके क्या बाइफिनाइल कुछ इस तरह का कंपाउंड बना सकता है क्या। तो इस तरह से कैसे कैसे फॉर्म हो सकते हैं फ्री रेडिकल, उनकी पॉसिबिलिटीज भी मैंने आपको दिखाई। तो रिएक्शंस में बेटा डायरेक्ट यूज होंगे, इस तरह की चीज़ें जब आएंगी तो रिएक्शंस में डायरेक्ट यूज होंगी, डायरेक्ट यूज होंगी। कोलबेज वगैरह में देखना अभी सब इस तरह से, है ना। और आपका उसमें देखोगे आप, है ना, सोडा लाइम प्रोसेस वगैरह में, ये सब चीज़ों की हर आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। वुड्स वगैरह में जो भी मैंने DPR बताया आपको, कॉम्बिनेशन बताया बेटे, है ना, और कब DPR होगा, कब कॉम्बिनेशन होगा, फ्री रेडिकल कैसे बनेगा, है ना। उसके बाद बाई रेडिकल है तो क्या हो सकता है, एंटीओमेटिक है तो क्या होगा, बेंजाइन हो तो क्या होगा, रेजोनेंस है तो क्या होगा, बात सोच रहे हो। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या होगा, फ्री रेडिकल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई, उन पर बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करके देखे। तो आई होप बेटा आप एकदम तगड़े से, एकदम जबरदस्त कॉन्फिडेंस आपको आ गया होगा कि भाई अब लाओ सर फ्री रेडिकल, लाओ फ्री रेडिकल, हम बताएंगे क्या होने वाला है ना। आगे किस रिएक्शन समझाओ सर फ्री रेडिकल बेस्ड, हम बताएंगे ये क्या होने वाला है। चाहे कोई सी भी रिएक्शन हो, कैसी भी रिएक्शन हो, सर हम बता सकते हैं कि फ्री रेडिकल बनेगा कैसे, फ्री रेडिकल बनने के बाद वो कैसे कंबाइन होगा या DPR देगा, ऑक्सीडेशन कब होगा, रिडक्शन कब होगा, क्या होगी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, 0 होगी या 0 नहीं होगी, कब ज़्यादा स्टेबल होगा, कब क्या होगा, और कैसे कैसे कंपाउंड हम देख के उनके फ्री रेडिकल्स बनाते चले जाएंगे, है ना। वो सारी चीज़ें आपके सामने है बेटा। तो बहुत तगड़े से आपने इस चीज़ समझा। और आने वाले धमाकेदार सेशन में बेटा इन सब चीज़ों को बहुत तगड़े से मैं बोलूँगा, प्रॉपर नोट्स बना लेना तगड़े से, एकदम बढ़िया तरीके से। और आने वाले सेशन में बेटा इनका तगड़े से यूज होने वाला है ना। मैं बार बार फिर ये चीज़ नहीं दिखाऊंगा, आपको बोल दूँगा हाँ मैंने ऐसा किया था इसलिए देखो यहाँ पर ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको बेटा क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है बेटे। ओके, एंड थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें, और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में, मस्त और जबरदस्त सेशन में। बट इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से रिवाइज जरूर कर लेना, जो भी मैंने आज आपको कराया है। ओके बेटे, व्हाई नॉट डी।